सारी उम्र लोगों के बच्चे को ही पढ़ाती रहेगी, कभी इस बच्चे को भी पढ़ा दे। टल्ली भाई, ज्ञानी जन कह गए हैं अगर गाय के दूध को निकालना हो तो उसके बछड़े को पास बिठाना पड़ता है। वैसे ही आप जैसे बड़े बच्चे को पढ़ाने के लिए मुझ जैसे सयाने बच्चे को बिठाना पड़ता है। ज्यादा सियाना बनने की कोशिश मत कर, मेरी टीचर जी तो वैसे भी बड़ी स्मार्ट है। इसमें तो कोई शक नहीं है यार, भाभी जी तो आग है आग। वो तो है। अगर ऐसी ड्राइंग टीचर हमारी स्कूल में होती ना, वो अपने क्लास में ब्लैक बोर्ड पर खुद ही लाइन मार लेती। खैर इस वक्त यहाँ लाइन मार लेते। चल नीचे उतर। क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा नीचे उतर। पर हुआ क्या? खबरदार, जो मेरे स्कूल की बाउंड्री में घुसपैठ करने की कोशिश की तो अपने थाने की हद में रहा कर। इंस्पेक्टर त्रिलोचन भुल्लर हमेशा ही अपनी हद में ही रहता है और इतिहास गवाह है कि जिसने भी हद पार करने की कोशिश की सफलता भी उन्हें ही मिली है। ये क्यों भूल जाते हो भुल्लर साहब कि जिस किसी ने भी अपनी हद छोड़ी चप्पलें भी उन्होंने ही खाई हैं। अरे यार, मैं तो भाभी जी की तारीफ ही कर रहा था। लगता है मिर्ची लगी टल्ली मामा को। ओए, जो खुद मामा है उसे दूसरे को मामा नहीं बोलना चाहिए। एक बात ध्यान से सुन ले, मामा मैं सिर्फ बिट्टू का हूँ, तेरे लिए तो मैं छोटा भाई जैसा हूँ। ऐसा है क्या? हाँ बिल्कुल। चल बैठ स्कूटर में, तुझे थाने छोड़ता हूँ, नहीं तो तू यहाँ पे खड़ा खड़ा मेरी प्रीतों को लाइन मारता रहेगा। भुल्लर ने जब भी खाया है अपने हक का ही खाया है। भुल्लर का एक ही उसूल है कि पराई दौलत, औरत और जमीन पर कभी कब्जा नहीं करता। टल्ली, एक पंगा हो गया है। चीमा और बिल्ला ने मेरी जमीन पे कब्जा कर लिया। उन दोनों की इतनी हिम्मत, लगता है चींटियों के भी पंख निकल आए हैं। तू चल मेरे साथ। तुम्हारे बस का काम नहीं है, संधू साहब को बुलाना पड़ेगा। भाई साहब को मैं लेकर आता हूँ, तू वहाँ जल्दी पहुँच। ठीक है, तुम पहुँचो, मैं पुलिस फोर्स लेकर आता हूँ। तू खुद भी तो पुलिस वाला है ना, कोई फायर ब्रिगेड वाला नहीं है, तू क्यों नहीं चलता मेरे साथ? फायर ब्रिगेड का काम तो बुझाना होता है, लेकिन भुल्लर तो आग में घी डालता है। अब किस सोच में चला गया तू? मेरे कहने का मतलब है तू संधू साहब को लेकर पहुँच, मैं पूरी फौज को लेकर चढ़ाई करता हूँ। अच्छा देर मत करना, जल्दी आना तू। जल्दी क्यों जाना, वहाँ कौन सा प्रसाद मिल रहा है भाई जो हलवा खत्म हो जाएगा? अगर पुलिस ही जल्दी पहुँच गई तो लड़ेगा कौन टट्टू? और अगर लड़ाई ही नहीं हुई तो केस कैसे बनेगा? और अगर केस नहीं बना तो भुल्लर के हाथ में क्या आएगा? ठेंगा। जीजा जी, बिल्ला बाज नहीं आ रहा, उसने हमसे फिर से पंगा लेने की हिम्मत की है। क्या रहे हो, बारात में आए हो क्या? पीटो सबको। एक बात सुन लो अंकल जी, इस पंगे में ना ही पड़ो। इस उम्र में लड़ने से चोट लग जाएगी। तीर्थ यात्रा की टिकट करवाओ और पूरे परिवार के साथ भगवान में मन लगाओ। उठ। तुझे किसने कहा कि शेर के बाल सफेद होने से शेर बुढ़ा हो जाता है? बड़ी जवानी में अपनी आखिरी यात्रा का इंतजाम क्यों कर लिया? चल शुरू हो जा।
साहब के रहते हुए इन्हें लगता है कि ये शेर बन जाएंगे। बिल्ला, जब तुझे पता है कि तू पिटेगा खुल्ला, तो संधू से पंगा क्यों लिया? अब बन गया ना तेरा दोबारा केस। ले बेटा, मक्के के छिलके खा ले। मक्के के छिलके? हाँ तो तुम्हारे वाले, वो क्या कहते हो तुम लोग इसे? कॉर्नफ्लेक्स। कॉर्नफ्लेक्स? हाँ। माँ आप नहीं खाएंगी? लो, मैं कब खाती हूँ ऐसी चीजें? मामा जी, आज केस की तारीख है। वो तो ठीक है, लेकिन कौन सा केस है? इतने केस चल रहे हैं, बता भी दिया करो कौन से केस की तारीख है। भाई, पेट्रोल पंप वाला। हाँ, मिल गई फाइल। अब बोलो। संधू साहब के साथ बिट्टू को भी जरूर लेके आइएगा। जीजा जी, हाँ बोलो। आज हमारे वो पेट्रोल पंप वाले केस की तारीख है। बिट्टू को भी साथ ले जाना है, ऐसा बोला है। नहीं बाबूजी, मैं तो नहीं आ पाऊंगा, मेरा मैच है आज। अच्छा जी हाँ। तो मैं चला जाऊंगा कोर्ट। आजा। कोई बात नहीं, जा तू जाके मैच खेल, जज को मैं संभाल लूंगा। जा मेरा बेटा, चलो। चलिए जी। हाँ भाई, छक्के चौकों के लिए तैयार? तैयारी है। यहाँ यूनिवर्सिटी में जल्दी से एम्बुलेंस भेजिए। ओ भाई, यहाँ कोई पंगा हुआ ही नहीं, तुम अपनी एम्बुलेंस वापस ले जाओ। ठीक है भाई जी। सारी मेहनत मुर्गी करे और अंडा ले गया फकीर। क्या जमाना आ गया है यार। अबे रहने दे यार, मैं तो घर से सोच के निकला था कि आज लड़ाई पक्की है। अरे चुप कर यार, तुझे हर वक्त लड़ाई की ही सूझती है। आज तो प्यार के फूल खिले थे और आज ही पतझड़ आ गया। सही बोला यार, लेकिन एक बात तो है कि अगर एक रास्ता बंद होता है ना, तो भगवान दूसरा जरूर खोल देता है। मेरी चाची हमेशा कहा करती थी कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। यहाँ तो देर भी नहीं है, वो देखो। बिट्टू, हाँ गुर्री, हो, अबे ला रे। जल्दी यूनिवर्सिटी में दोबारा एम्बुलेंस भेज दीजिए। मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी गुस्सा मत करना प्लीज। ये फूल ले लो, गुलाब का फूल ले लो प्लीज, वरना वो जो मेरे सीनियर है ना, मेरी पुंगी बजा देंगे। 3-4 साल से वो लोग फेल हो रहे हैं मैडम। पढ़ना वढ़ना है नहीं, ना ही क्लास में बैठते। मेरे जैसे अच्छे बच्चे को परेशान करते हैं मैडम। सच कह रहा हूँ, ले लो ना फूल, प्लीज पकड़ लो। थैंक यू, आप बहुत ही अच्छी हो। मैं आपका एहसान मरते दम तक नहीं भूलूंगा मैडम, और ना ही आपको भूलूंगा। भाई तुम रहने ही दो, तुम एक काम करो, अपनी एम्बुलेंस वापस ले जाओ। क्या मजाक कर रहा है? हम क्या फ्री बैठे हैं? अरे यार, इंसान से गलती हो जाती है ना, गुस्सा क्यों कर रहे हो? वैसे एक बात कहूँ, तेरा मामला सेट हो गया है। क्या मतलब? मतलब भाभी तेरे से सेट है। अरे दोनों बड़ा मुस्कुरा रहे हो। मुझे भी बताओ बात क्या है। मम्मा। रेनू, आज कॉलेज के पहले दिन ही मेरी बेटी ने एक लड़के को रैगिंग से बचाया। वाव, वेरी गुड। आखिर बेटी किसकी है? बेटी होगी तुम्हारी। मेरा तो ये शेर बेटा है, शेर बेटा। क्यों बेटा? जी डैडी,
अब आपके शेर का जिम जाने का टाइम हो गया है। ठीक है। बाय। अगर फिर से जज ने मेरे साथ बकवास की तो मैं उसका तबादला बीकानेर करवा दूंगा, समझे? हाथ में हथौड़ा क्या मिल गया? बजा बजा के पूछा है लड़का कहाँ है, लड़का कहाँ है? उसने क्या मेरे बेटे की शादी करवानी है? कितनी बार कहा उसे मैच खेलने गया, फिर भी लड़का कहाँ है, लड़का कहाँ है? मेरे बच्चे का मैच जरूरी है या तेरे जज से मिलना? वैसे संधू साहब की शादी वाली बात में दम तो है। बुल्लर साहब आप भी? मुझे लगता है कि जज साहब की बेटी कवारी होगी, तभी वो क्या बिट्टू कह को रहे? बार बार यहाँ बुला रहे होंगे। वैसे संधू साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बात को आगे बढ़ा दूं, क्योंकि सेटिंग करना मेरा पार्ट टाइम बिजनेस भी मैं है। जानता हूँ तेरे पार्ट टाइम बिजनेस को। पार्ट टाइम नहीं, पार्ट टाइम। ओ चुप कर, दिल तो करता है कि तेरे तारे सितारे तोड़ के तेरे हाथ में दे दूं। जीजाजी! क्या हुआ टली? मैंने कितनी बार समझाया कि आप गुस्सा मत किया करो। सबसे लड़ते रहते हो, अदालत में आके जज से लड़ पड़े। आपको एक नया केस शुरू करवाना है क्या? मैं घंटे भर से देख रहा हूँ, बोलते जा रहे हो। अब आप प्यार से मानोगे या फिर मैं आपको पैर पकड़ के मनवाऊं? अरे मेरे प्यारे राज दुलारे, तेरी यही अदा तो मेरा गुस्सा गायब कर देती है, नहीं तो आज मैं तेरी पुंगी बजा देता, समझे? आप बस घर चलो, मैं सबको निपट कर आता हूँ। जाओ। सारे के सारे पागल भरे पड़े हैं सिवाय मेरे। अपना मुंह तो बंद कर लो जीजाजी। तुम्हारे इन्हीं लक्षणों से मेरी बुद्धि खराब होती है। सबके सब बेवकूफ हैं। चलो यहाँ से। देखा, आपने मेरी इज्जत का खतरा भी करवा दिया। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बिट्टू का हाजिर होना बहुत जरूरी है, लेकिन मेरी सुनता कौन है यहाँ? और ये देखो गवाह किसको बना के लाए हो। इसकी शक्ल देखिए, इसकी शक्ल देख के तो उसका परिवार भी इस पे भरोसा न करे। जज क्या खाक करेगा? मेरी भी रेपुटेशन खराब कर दी। वकील साहब, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। दरअसल यहाँ पे गर्मी बहुत है ना। मैं करता हूँ आपको ठंडा ठंडा। 1 मिनट दो जरा बस। हाँ, 1000 रुपए दवाई के लिए रख लेता हूँ। आप ये बाकी सब रख लो। ये लो जी। मेहरबानी। अब तुझे क्या चाहिए भाई? थोड़ी थोड़ी गर्मी मुझे भी लग रही है ना। तेरा भी मन ठंडा कर दूंगा, जरा सांस तो ले ले। लो जी, एक आफत अभी गई नहीं कि दूसरी आ भी गई। इस तरह के बंदे जब तक पंगे लेंगे, हमारी पार्टी कोई नहीं रोक सकता। अब ये कौन सी बला है? ऊंचे खानदान का बदमाश है मलकीत सिंह धालीवाल। कुल मिलाकर 9 केस चल रहे हैं इसके खिलाफ। कितने केस? 9। तुझे ये सब कैसे पता? कभी कसाई से बकरी गुम हो सकती है। भुल्लर ने जब भी खाया, हक का ही खाया है। ये बात अलग है कि कभी पराई दौलत, औरत और जमीन को हाथ नहीं लगाया है। दारू को तो लगाया है ना। टल्ली भाई, क्या बात है? स्कूटर स्कूल के सामने क्यों रोका? दुकान तो अभी दूर है। हाय हाय, अपनी दुकान तो यहीं पे है, तुझे क्या पता किसी की आंखों से पीने का क्या मजा होता है। ओए आंखों से पिलाने वाली को कैसे पकड़े पुलिस, घबरा गई होए। अरे आंखों से पीने का मेरा भी बहुत मन कर रहा है, लेकिन क्या करें, गॉगल लगा कर आई है। तेरी तो मैं। अरे टल्ली भाई, क्यों छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर रहे हो? कितनी बार बताऊं मैं कि भुल्लर की जिंदगी का बस एक ही उसूल है, पराई दौलत, औरत और जमीन पर नजर नहीं रखता। अरे मैं तो भाभी के सूट की तारीफ कर रहा था। तुझे पता है सूट लाके किसने दिया था? हमारे गांव में तो भाई अपनी बहन को लाकर देता है। अपनी बकवास बंद कर। सूट मैंने लाके दिया है। मैंने कहा नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते है जी, मस्त है जी। मैंने कहा सूट बड़ा जच रहा है आप पर। मैंने तो दूसरा वाला भी सिलवा लिया है। कभी पहन के भी दिखाओ ना। इसे मैं तो अपनी फोटो खींचकर भेजने वाली थी व्हाट्सएप पर। तो फिर भेजी क्यों नहीं? इसे मेरा तो फोन गिरकर टूट गया था। एक्चुअली ना डेथ हो गई बेचारी की। ओह, बहुत ही बुरा हुआ। तो शोक सभा में बुलाओगी ना? इसे अंतिम संस्कार कर दिया ना उसका? नहीं। तो साथ में चलेंगे विदा करने। हाँ। इनको जी। आपको फोन चाहिए ना? मिल जाएगा। भुल्लर साहब जी, जरा अपना फोन दीजिएगा। मेरा फोन क्यों? हाँ जी, एक मिनट। अरे उनको दिखाना है। क्या मेरी हुआ? बात तो सुनना जरा। पर मेरी बात तो सुन। इस फोन का कोई फायदा नहीं है। वो क्या है ना, मेरे फोन से फोटो सेंड नहीं होती है। ये करप्ट हो चुका है। पुलिस करप्ट होती है ये तो मैंने सुना है, फोन भी करप्ट होता है ये आज ही जाकर सुना।
मेरे कहने का मतलब है कि हर रोज आधी रात को मुझे दुश्मनों के फोन आते हैं। पूरी रात वो इन्हें मिस कॉल देकर परेशान करते रहेंगे। मेरी बात समझा कर टल्ली मामा। तेरी मम्मी कब आई थी मुझे राखी बांधने के लिए यार, जो तू मुझे मामा कह रहा है? दोनों लड़ना बंद करो। मुझे ना फोन चाहिए, वो भी आपसे गिफ्ट में। दो। सिर्फ 2? दिए 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 दिए। ओ टल्ली सिंह जी, अगर आपका आंखों से पीकर काम चल गया हो ना, तो मुझे भी अपना गला ठंडा करना है। तेरे को भी दूंगा, आजा मेरे पीछे। लगता है आज इस बेचारे की फिर से रैगिंग हो रही है। रैगिंग और इसकी, ये तो कॉलेज में सबकी रैगिंग करता है। बिट्टू तो सारे लफंगों का लीडर है, पढ़ना लिखना है नहीं, क्लास में तो घुसता भी नहीं है, 3-4 साल से फेल हो रहा है, सारा दिन बस आवारागर्दी करता रहता है। और उसके बाद कल तेरी रैगिंग हो रही थी या तू मेरी कर रहा था? शर्म नहीं आती? वरना है नहीं। बड़ी हॉट है यार। ए, कान के नीचे बजाओ क्या? बढ़ाया हॉट वाला। मेरा मतलब भाभी का गुस्सा तेज है यार। वैसे भाभी आज भाई की इंसल्ट करके चली गई। टेंशन की क्या बात है, अपना भाई तो इंसल्ट प्रूफ है। अबे चुप हो, ना सर के अंदर कुछ है ना बाहर कुछ है, गंजे। तुझे कितनी बार बोला है मेरा हेयर स्टाइल मत खराब किया कर। वो इज्जत की धज्जियां उड़ा कर गई है, शर्म आनी चाहिए। उसने कहा ना पढ़ते हो ना लिखते हो, फेल होते हो, डूब मरो कहीं को। अरे यार बिट्टू तू तो सीरियस हो गया। अरे सीरियस होने वाली बात क्यों नहीं है? इधर आओ तुम लोग और सीरियसली मेरी बात सुनो। तुम्हें ये पता करना है कि कितने बजे वो घर से निकलती है और कहाँ जाती है। पूरा टाइम टेबल चाहिए, ठीक है? तू हुक्म कर भाई, भाभी को उठा के ले आते हैं। अरे गंजे तेरी तो 7 पुश्ते गंजी पैदा होंगी। सबसे पहले तो अपनी भाभी का नाम है सौम्या शर्मा। शर्मा मतलब प्योर वेजिटेरियन, मटन मछली को तो हाथ भी नहीं लगाते हैं। सौम्या संधू, अच्छा है। आगे? सुबह सुबह अपनी भाभी नहा धोकर तैयार होकर अपनी गाड़ी में बैठकर मंदिर जाती हैं और मंदिर में जाकर अपने लिए एक अच्छा सा पति मांगती है। अच्छा पति, ऊपर वाले ने उसकी वो दुआ तो सुन ली। शाम को भाभी झील के किनारे जॉगिंग करने के लिए जाती है। उनकी सांसें उठती हैं गिरती हैं, उठती हैं गिरती हैं, उठती हैं गिरती हैं, उठती हैं गिरती हैं। आगे भी बोलेगा? आगे भाभी थकी हारी घर पहुंचती हैं और उनके बाथरूम की लाइट ऑन कर देती हैं। वहाँ बड़ा ही टाइम लगाती हैं, पता नहीं क्या करती हैं। अबे तुम मंदिर से आगे मत बढ़, मेरी बात सुन, इधर आ। मुझे ये बता, सुबह सुबह मंदिर के बाहर भिखारी होते हैं क्या? नहीं ना। ओके। अबे ओए जल्दी कर, आजा। हाँ दे दे। तेरी आंखें झुकी झुकी, तेरा चेहरा खिला खिला, बड़ी किस्मत वाला है वो। अरे चुप करो यार, चिढ़ गया। मेरा मजाक उड़ा रहे हो, वो भी बेसुरा गा के। ओ भाई तू ना किसी पंडित को अपनी कुंडली दिखा, क्या पता कोई मंत्र शंत्र बता दे। दाढ़ी चुप कर, अपनी सलाह अपने पास ही रख। पंडित के मंत्र से कुछ नहीं होने वाला, देख लिया मैंने। अब तो तुम्हारे यार को ही जंतर मंतर करना पड़ेगा। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। याद तो मैं करके ही रहूंगा, अपनी इंप्रेशन खुद को ही बनानी पड़ेगी। आओ मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। आ जाओ। इतनी रात को क्या तारे दिखाने ले जा रहा है? इतनी बार कहा है कम पिया कर। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। ओम भूर्भुवः स्वः। ये देख लीजिए अपने बेटे को, नींद में भी गायत्री मंत्र पढ़ते जा रहा है। मैं कह रहा हूँ जीजा जी आप इसकी शादी कर दो, और अगर आपने नहीं की ना तो ये घर बार छोड़ के साधु बन जाएगा, साधु। क्या बकवास कर रहा है? शुभ शुभ बोल। माफ करो माता रानी जी, आपको तो पता है प्यार और जंग में सब जायज है। अरे बैठो, वो आ गई।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक मिनट, तत्सवितुर्वरेण्यं भाभी तो चली गई। चली गई। हे भगवान, हाय राम, तेरे लिए क्या क्या नहीं किया, कहाँ कहाँ नहीं गया बेचारा, और तेरा दिल है कि पिघल ही नहीं रहा। हाय, तेरा दिल बड़ा पिघल रहा है। क्यों नहीं? अगर कोई मुझे इतना प्यार करने वाला मिल जाए ना, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। वैसे एक बात कहूँ, अच्छा तो मुझे भी बहुत लग रहा है, इसीलिए तो मैं उसे इग्नोर करती जा रही हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। उस दिन मैंने तेरी रैगिंग नहीं की थी, बल्कि तब से तू मेरी रैगिंग करने लगी है ना। कोई बात नहीं, मुद्दे की बात यह है कि मैं तुझे पसंद हूँ, बस यही मेरे लिए खुशी की बात है। लेकिन ध्यान रखना, अगर मैं तुम्हारे हाथ से निकल गया ना, तो सारी जिंदगी सैड सॉन्ग सुनती रहोगी। सोच लो। भाभी तो फिर चली गई। पर इस बार तो हंस के गई है यार। तुझे क्या लगता है, पलट के देखेगी? देखेगी वो पलट के? पलट के देखेगी? ओए पलट के देख ले। खुशी से तो मेरी जान ही निकली जा रही है। हेडसेट हो गई। क्या कहता है, अब बोल। नहीं, अब तक 11 शादियां की हैं। देख क्या रहा है, मेरी नहीं, लोगों की। और 11 में से 9 तलाकशुदा थे। आज तक उनमें से एक भी शिकायत नहीं आई। भले ये मेरा पार्ट टाइम बिजनेस है, लेकिन इज्जत मैंने फुल टाइम जितनी कमाई है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, बहुत जल्दी एक और स्टार मेरे कंधे पर दिखने वाला है। पूछ क्यों? क्यों? एसपी की बीवी भाग गई, उसका दूसरा रिश्ता भी मुझे ही तय करवाना है। तू बात सुन मेरी, मैंने तुझे बिट्टू के रिश्ते के लिए लड़कियां ढूंढने को कहा था। ओह, ऐसी ढूंढिए, पकड़िए सब। सॉरी यार, मैंने तो तेरे हिसाब से लड़कियों की फोटो ढूंढी थी। तेरे क्या होता है? हाँ? और मैं तेरा यार कब से हो गया है? एक बात बोलूं मैं तुझसे, मेरी शादी की चिंता तू मत कर। तू इनमें से कोई एक देखकर अपनी शादी क्यों नहीं कर लेता? एक सलाह दे रहा हूँ, वक्त पे शादी कर ले, नहीं तो बेटा नहीं, सीधा पोता ही होगा तेरे घर। भाई साहब, शादी की जल्दी किसे नहीं होती। अब इसमें मेरा लक नहीं चल रहा। मैं तो शादी तब करूंगा जब ढंग की लड़की सामने आएगी। बुल्लर, मैंने तुझे कितनी दफा कहा है अपनी हद में रहकर, अपनी हद में रहकर। मैं क्या करूं, वो तो हद से ज्यादा सुंदर है। क्या मतलब? मेरा मतलब भाभी हद से ज्यादा सुंदर है। आप कुछ कह रहे थे? नहीं जी, मैं कह रहा था कि भाभी, मतलब कि आप बहुत ही सुंदर लग रहे हो जी। सुंदर तो लगूंगी ही, आपने दिए हुए गॉगल्स जो पहने हैं मैंने, माफ करना। वैसे आज आप भी कमाल के लग रहे हो। अरे क्या हुआ? लगता है चक्कर आ गए। ये सब आपकी गलती है। इतनी बड़ी तारीफ कर दी, फिर तो इसके सर चढ़ेगी ही। घबराओ मत जी, घबराओ मत। ये तो खुशी वाले चक्कर थे जो शादी के बाद औरतों को आते हैं और शादी से पहले गबरू जवानों को आते हैं। चक्कर तो आनी ही है, प्यार के जो चक्कर चल रहे हैं। मैंने आपके लिए 2 फोन लाए हैं जी, एक से फोटो खींचेगा और दूसरे से मुझे भेज दीजिएगा। थैंक यू प्रीतो। ओए, चाल भाभी की है बहुत कमाल की, कि चाल पर बेहाल हुआ जाए हमारा टल्ली सिंह। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? भूख लगी है, चलो कैंटीन चलते हैं। धीरा कहाँ है? वो वहाँ कुलजीत के साथ। क्या हुआ? बोल। एक लड़का अपनी बहन को परेशान कर रहा है, सीधा करना पड़ेगा नालायक को। नहीं कुलजीत, नहीं, चुप। रो मत।
पुलिस को बुलाने की गलती मत करना। अभी तो आपके बेटे को हॉस्पिटल भेजने आए हो, वरना पूरे परिवार को भेजना पड़ेगा। नहीं। छोड़ दो मेरे बेटे को। मत मारो, मत मारो। उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो। मेरा बेटा, मेरा बेटा, क्या हाल कर दिया इन्होंने। अरे आप डॉक्टर को फोन कीजिए ना जल्दी। तुम मुझे बताओगे कि हुआ क्या है? दर्द हो रहा है यार। अब बताओगे? सच बताऊं? लेकिन तुम्हें यकीन नहीं होगा। पता है कल रात क्या हुआ? हमारा बछड़ा खुल गया। पहले तो उसने रस्सी तोड़ दी, बस फिर क्या होना था? वो आगे भागा, मैं उसके पीछे भागा। कभी मैं आगे भागा, वो मेरे पीछे भागा। फिर क्या, एक जगह आकर घेर लिया बछड़े ने मुझे। फिर उसने आव देखा ना था और ऐसा काटा मेरे हाथ पर, मैं क्या बताऊं सोमू। इतना बड़ा निशान बन गया है। बड़ी मुश्किल से बचाऊं ऊपर वाली की दया से। पर ये बछड़ा होता क्या है? धत तेरे की, तुझे बछड़ा नहीं पता? अरे तो फिर इतना पढ़ लिख के क्या फायदा हुआ यार? बछड़ा यानी भैंस का बेटा। हाँ सच कह रहा हूँ। और तुझे हंसी आ रही है? चलो अब बातें मत बनाओ, चाय ठंडी हो रही है, पी लो। क्या हुआ? खा क्यों नहीं रहे हो? भूख नहीं लगी? भूख तो जोरों की लगी है, लेकिन हाथ में चोट लगी है ना। और मैं तो सिर्फ दाएं हाथ से ही खाना खाता हूँ। बाएं हाथ से क्यों नहीं? मैं नहीं खाता। ओ आजा आजा तेरे बिना अधूरा कर दे मुझे पूरा, ओ सोनिए बातें तो प्यार की करके मुझे बना ले अपना सोनिए। आजा सोनिए, प्यार की दो बातें तो कर ले। लव यू माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी लव यू बेटे। अरे रे, क्या हो गया इसे? कुछ तो गड़बड़ है। मैं यूं गया और यूं। बॉटल देना है। अपना पासवर्ड बता। मिल गई बोतल? कैसे मिलती? पासवर्ड तो बताया नहीं। भाग के तो ऐसे गया था कि सारी दुकान तेरे फुप्पा जी की है। पहुंचते ही तुझे बोतल हाथ में थमा देंगे। अगर दुकानदार मेरा फूफा होता तो बिना पासवर्ड के दो बोतल हाथ में मिल जाती। वो कह रहा है मामा जी से पासवर्ड लेकर आ। गधे। मैं तुम्हारे परिवार की इज्जत करता हूँ। मेरी इतनी भी बेइज्जती मत कर कि भुल्लर के अंदर का पुलिस वाला जाग जाए। अरे गुस्सा क्यों करता है? गधा तो पासवर्ड है। ओह, कमाल है, पासवर्ड भी अपने हिसाब का ही रखा है। हाँ? तो एक बात तो सुन। हाँ? वो OTP है। OTP क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड। अगला पासवर्ड तभी मिलेगा जब बिट्टू की शादी फिक्स करवाएगा। ओए टल्ली सिंह, हुक्म करो। कहो तो मामा भांजे को एक साथ ही घोड़ी चढ़वा दूं। तुझे 1000 बार कहा मेरी शादी की फिक्र मत किया कर। ओए होए, मेरी जलेबी से मीठी प्रीतो तेरी कभी नहीं होगी। कभी कभी मुझे शक होता है तुम इंसान नहीं, अब भी बंदर ही हो। क्या? क्योंकि बंदर ही ऐसी नकल उतारते हैं। अरे आज तक मैंने जितने भी रिश्ते करवाए ना, सबकी निकल पड़ी है। मतलब तलाक एक का भी नहीं हुआ, भले ही जिंदगी भर लड़ते रहें। मेरी तो जिंदगी का बस एक ही उसूल है, अगर रिश्ता हो तो बराबरी का हो। अगर आपके मन में कोई सवाल उठ रहे हैं तो आपस में पूछ लीजिए। कितने केस चल रहे हैं आपके? मैंने पूछा कितने केस चल रहे हैं? जी 4 केस चल रहे हैं जी। कितने? जी कहा 4। ओए पुलर। हाँ जी। तुझे ये कैसे बराबरी का रिश्ता दिख रहा है? इनके 4 केस चल रहे हैं और हमारे अपने तो 10 चल रहे हैं और लगता है 11वां अभी शुरू होगा। 11वें के बच्चे, तुझे शर्म नहीं आती? चिंता क्यों कर रहे हैं आप? अपने पास लड़कियों की कमी थोड़ी है। ये कैंसिल। हाँ जी, कितने केस चल रहे हैं आपके? जी 6 चल रहे हैं। कितने? 6। ओए पुलर। लगता है शेर को 1.25 शेर से मिलवाना ही पड़ेगा। बताइए।
कितने केस चल रहे हैं आपके? वैसे थाना कोर्ट तो जी हमारे लिए बच्चों का खेल है। और ऐसे खेल तो हम रोज ही खेलते हैं। वो जी ले दे के रफा दफा ना किया होता तो ना जाने कितने केसेस होते, लेकिन फिलहाल तो 9 ही चल रहे हैं। ओए, खुश कर दिया, मजा आ गया। ओए पुलर, अब लाया तू रिश्ता बराबरी वाला। वैसे ले दे के हमारे भी 10 केस तो चल ही रहे हैं। फिर तो हमारी अच्छी निभेगी। तो मुहूर्त कब का निकालना है? मैं सोच रहा था कि बैसाखी के आसपास रख लेते हैं। बाकी आपकी मर्जी जैसे होगी। ये तो अच्छी बात है। तब तक तो हंसते खेलते हमारे भी 2-3 केस हो ही जाएंगे। उसकी फिक्र मत करो समधी जी, तब तक तो हमारे भी केस की बोरियां भर जाएंगी। क्यों बुलर? हाँ जी हाँ, आप कौन से मान जाओगे? बधाई हो जी, बधाई हो। इसी बात पे फिर गले मिलो समधी जी। क्या हो गया? पहले फोटो तो दिखाइए इन्हें। अरे आप फोटो की फिक्र छोड़ो, यही तो फर्क होता है आम लोग और सरदारों की शादी में। लोग गुण मिलाते हैं, हम केसेस मिलाते हैं। बेटा, तेरा रिश्ता पक्का कर दिया हमने। लड़की लाखों में एक है। तुम दोनों की जोड़ी बहुत ही सुंदर लगेगी। अगले महीने तुम्हारी मंगनी कर देंगे बेटा। हाँ। अरे ऐसी क्या देखे जा रहा है? शादी के बाद इसी घर में आने वाली है। सारी उम्र बैठकर देखते ही रहना। हाँ। क्या बात है, लड़की पसंद नहीं आई? ओए बात सुन बेटा, अगर टाइम निकल गया ना, तू भी अपने कुंवारे मामा की तरह घंटियां बजाता रहेगा। जी हर वक्त आप मेरी मजाक मत उड़ाया करो। अभी तो मजाक उड़ाया, जी तो करता है तेरा कूट कूट के तेल निकाल दूं। ओए, अरे बेटा चिंता मत करो। त्रिलोचन बुल्लर ने तुम्हारा रिश्ता ऐसे घर में जोड़ा है, ऐसे घर में जोड़ा है कि भर भर के तोहफे बटेंगे। ये लो बुआ, ये लो मासी, ये लो दीदी। मर्दों को लगेगा उन्हें ही बांट रहे हैं, हमें भी तो कुछ दो। तू क्यों लटकाया हुआ है? तोहफे तो तब मिलेंगे ना जब मैं शादी करूंगा। क्या कह रहा है तू? मतलब ये है कि मैं शादी नहीं करूंगा। अरे मैंने आपसे पहले ही कहा था ना, कुछ गड़बड़ तो जरूर है। ये साधु बनेगा, सिर्फ साधु। अरे नालायक, कभी तो अच्छा बोल लिया कर। बात सुन मेरी। हाँ। जरा पता कर, मुझे भी कुछ दाल में काला लग रहा है। बुल्लर साहब, लगता है शादी करवाने का कमीशन हाथ से निकल ही जाएगा। साधु बनने के लक्षण तो लगते नहीं है इसके। कहीं शादी से घबराहट वाला मामला तो नहीं हो गया इसके साथ? हाँ? मामा क्या सोच रहे हो? शुरू करो। भांजे, बात ये है कि अगर किसी को किसी तरह का दुख या तकलीफ हो, या ये समझ ले कि किसी को किसी तरह की कमजोरी हो, तो उसे अपनों से सलाह मशवरा कर लेना चाहिए। समझा? आप कहना क्या चाहते हैं? चिल भांजे, चिल चिल। अच्छा एक बात बता, तू जलंधर लुधियाना बस स्टैंड पर तो गया ही होगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है, गया ही होगा। हाँ, वहाँ दीवार पर बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, खानदानी डॉक्टर महेंद्र सिंह कालिया पिस्तौल वाला, हर तरह की कमजोरी का इलाज जड़ से निकाल देते हैं। बहुत अच्छा इलाज करता है। मेरा दोस्त है वो। तू उसे अपना मामा ही समझ, शर्म की कोई बात नहीं। अगर तू कहे तो मैं उससे एक बार बात करूं। मामा, हाँ? आपको एक बात दिल खोल के बताऊं? तेरे दिल में जो कुछ भी है तू दिल खोल के बता दे। मामा सच कह रहा हूँ। हाँ। अगर आप मेरे मामा ना होते ना, तो एक मुक्के से आपका इलाज कर देता। मामा गंदी बात करते हैं आप, वो भी भांजे के साथ। शर्म नहीं आती? फिर शादी क्यों नहीं करनी? मामा मेरा लव अफेयर चल रहा है। लोन चल रहा है ये तो सुना था, ये क्या होता है? मामा एक लड़की के साथ प्यार का चक्कर चल रहा है। अच्छा, ये प्यार को अफेयर कहते हैं आजकल। हाँ मामा, उसी को लव अफेयर कहते हैं। अपना दिमाग मत चलाइए। मामा तो बाबूजी से इस बारे में बात कीजिए ना। अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है? बिल्कुल पूछने वाली बात है। आपने तो खुद की लाइफ सेट की नहीं है, कुंवारे बैठे हैं घंटी बजाते हुए। अच्छा भांजे, तूने कभी बार्बर को अपने बाल काटते हुए देखा है? नहीं। अब देखेगा। ओह मेरे मामा, आई लव यू। चलो मामा टूट पड़ो, करो चीयर्स।
आकर बात करो ना, आकर बात करो। जीजा जी, ओ जीजा जी। हाँ बोलो। बकरी की तरह बे क्या कर रहा है? बोल क्या बात है? वो फतेह सिंह जब बंदूक साफ कर रहा था तो उसके साले को भी ऐसे ही गोली लग गई थी। ओए फतेह सिंह की बात छोड़, तू अपनी बात कर। जीजा जी आप इसका मुंह उधर फिराइए तब तो मेरा मुंह खुलेगा। ले हटा ली, अब बोल। मैंने बिट्टू से उसकी शादी के बारे में बात कर ली है। वो कह रहा था उसका है ना लव अफेयर चल रहा है। क्या चल रहा है? लव अफेयर। लव अफेयर? ये लव अफेयर क्या होता है भाई? चक्कर लड़की के साथ। बचा ले ऊपर वाले, टाइमिंग गलत चल रहा है। आज तो पड़ेगी खींच के, बाबूजी का हाथ बहुत भारी है। मेरी तरफ टुकुर टुकुर क्या देख रहा है? जरा गले लग जा कस के। ओए क्या तीर मारा है? ओए मजा आ गया। पहली बार हमारे खानदान में किसी ने लबू फेर किया है, मतलब कि प्यार किया है। तूने तो कमाल कर दिया। अच्छा ये लबू फेर होता कैसे है? बाबूजी ये पता नहीं कैसे हो जाता है। अच्छा अपने आप हो जाता है? हाँ। तेरी माँ के साथ मुझे 30 साल हो गए, आज तक उसके साथ प्यार हुआ नहीं। शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? शर्म क्यों आएगी? ओए मेरे साले इधर आ, चल बेटे की शादी की तैयारी कर। डिंक चिका डिंक चिका। जीजा जी तैयारियां तो हो जाएंगी लेकिन धालीवाल का क्या? अरे तालीवाल को मैं संभाल लूंगा। इसकी शादी वही होगी जहाँ इसका लब्बू फेर हुआ है। हाँ मतलब चक्कर चल रहा है। ओ डिंक चिका ओ मेरे बेटे गले लग जा। अरे यार बतखों की तरह मुंह ना बनाया करो, सीधे से खड़ी रहो ना। अच्छी सी फोटो खिंचवाओ, खास जगह भिजवानी है। लो हो गई अपनी झकास सेल्फी, जाकर दिखा दो अपने डैड को। किस लिए? ओए मुझसे शादी करनी है कि नहीं? मेरे बाबूजी ने तो ग्रीन सिग्नल दे दिया है, अपना देख लो। ताड़ के क्या देख रही हो? ओ हेलो। बिट्टू तो तुम्हारा निकनेम है? जी हाँ। तुम्हारा पूरा नाम क्या है? जी अंकल मेरा पूरा नाम है गुरदयाल सिंह संधू, लेकिन सभी मुझे प्यार से बिट्टू बिट्टू बुलाते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आगे का क्या प्लान है? बस अंकल जी आपसे मिलने के बाद एक बढ़िया सी फिल्म देखने जाना है, वो भी सिंगल स्क्रीन में। फिर घर जाके बाबूजी की डांट खा के सो जाऊंगा। मेरा मतलब है तुम्हारे भविष्य से, जॉब के बारे में क्या सोचा? अरे नाना अंकल जॉब नौकरी वगैरह तो शहर के छोकरे करते हैं। हमारे पास गाँव में तो बहुत जमीन है, 60 बीघा गाँव में है, 27 बीघा शहर के नजदीक है, और एक जमीन पर तो बाबूजी कॉलोनी बनाने वाले हैं। गुड। वैसे तुम्हारी फैमिली में कौन है? फैमिली में तो मैं हूँ, मेरी माँ है, बाबूजी हैं और मेरे मामा जी। मेरा मतलब भाई बहन से। नहीं अंकल जी मैं अकेला ही शेर बेटा हूँ। आंटी जी पता है बात क्या है? दरअसल जब मैं छोटा था ना तो बड़ा ही शरारती था, और माँ बाबूजी मुझे संभालने में ही लगे रहे, फिर भाई बहन मैंने होने नहीं दिए। सो स्वीट। बेटा तुम बैठो, हम अभी आते हैं। हाँ? कैसी रही? बोलो। गुरदयाल सिंह संधू, कितना प्यारा नाम है ना? मैं ना तुम्हें गुरदयाल ही बुलाऊंगी। ओ नहीं बिट्टू बुलाना, बिट्टू वो तो बताने के लिए बोल दिया मैंने। नहीं गुरदयाल सिंह संधू। अरे नहीं यार स्वामी, इस नाम से बुलाकर मजाक मत उड़ाओ यार। अच्छा तुम्हें क्या लगता है अपनी सौम्या गांव के माहौल में खुद को एडजस्ट कर पाएगी? देखिए जी, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। दोनों एक दूसरे को कितना पसंद करते हैं। मेरे हिसाब से हमें सौम्या की खुशी देखनी चाहिए। सही कहा। अंकल जी तो आप कब आएंगे हमारे घर? बेटा कल मैं मेरे भाई साहब के घर जा रहा हूँ। अच्छा। उनकी तबीयत थोड़ी खराब है। ओह। तो मैं तुम्हारे घर परसों शाम को आता हूँ तुम्हारे मम्मी पापा से मिलने। ठीक है। ओके बेटा। जी मैं चलता हूँ। खुश रहो।
चलता हूँ आंटी जी। खुश रहो बेटा। ओ मेरी बहना, बधाई हो। जीजा जी आपको भी, लड़के का रिश्ता पक्का हो गया। तेरा क्या? मेरा नहीं, इसका। अच्छा तो मेरी बात सुनो, मेरे मम्मी डैडी आ रहे हैं परसों खाने पर, तो उनका ख्याल रखिएगा। क्या तेरे मम्मी डैडी? तो फिर हम कौन है? अरे आप तो मेरे माँ बाबूजी हो। क्या बात है बेटे, बड़ी जल्दी मम्मी डैडी बदल लिए हैं। कोई बात नहीं बेटा, आने दो तेरे मम्मी डैडी को। ऐसी खातिरदारी करूंगा कि 7 पुश्ते याद रखेंगी। वो भी संधू स्टाइल में। हाँ बिल्कुल। और खाने की फिक्र मत करो, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। पर बिट्टू वो आएंगे कितने बजे? ओहो भगवान, ये शहरी लोग हैं, ये खाना वाना देर से खाते हैं। देर से ही आएंगे, तू खाना वाना आराम से बना। वैसे संधू साहब के यहाँ कितने बजे चलना है? अरे वो गांव के लोग हैं और गांव के लोगों को जल्दी खाने की आदत होती है, तो मेरा ख्याल है कि हम जल्दी ही जाएंगे। ठीक है। ओए इधर आ। हाँ जी। बता, ये जैकेट भैंसों के तबेले में क्यों रखी थी? मैं कभी नहीं- धो लिया करो। जा प्रेस करा के ला। चल 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 जल्दी। काम चोर। अरे माँ आप ऐसे ही घूम रही हैं, आपको तैयार नहीं होना? तैयार हो जाइए। अरे बेटा मुझे कौन सा सजना है, मैं तो यूँ तैयार हो जाऊंगी। अच्छा बाबूजी कहाँ है? अरे बाबूजी आप मालिश करवा रहे हो, उन लोगों का आने का वक्त हो गया है। मेरी शादी करवानी की नहीं? अरे मेरे से ज्यादा जल्दी किसको होगी तेरी शादी के लिए? मैं जरा अपना शरीर खोल रहा हूँ। ये जो नया डैडी जी तूने बनाया है ना, उसे गले लगा के मैं देखूंगा कितनी जान है उसमें। मामा भैंस को बाद में नहलाना, पहले खुद नहा लो। भैंस को नहला दे, कम से कम गोरी तो दिखेगी। क्यों, सही कहा ना? अरे जीजा जी, मैं आपको क्या भैंस लग रहा हूँ? ऐसी चलिए बेइज्जती मामा, मत किया करो मेरी। मैं सह रहा हूँ, इसका मतलब नहीं है कि। अरे ये कौन है, हैं? कौन है? ओह तेरा नया डैडी। नमस्ते अंकल। नमस्ते। जीते रहो। मेरे बाबूजी। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते सरदार जी। बेटा इन्हें बैठाओ, मैं अभी आता हूँ। वो मेरे मामा जी हैं। नमस्ते जी, मैं बस अभी आया। बिट्टू ये मेरी माँ है। नमस्ते जी, मैं अभी आई। ओए संधू साहब का पजामा ले आना। मेरी पगड़ी भी आप फिक्र मत कीजिए, बस अभी आते ही होंगे। आप चाय पानी लीजिए ना। अच्छा चाय लीजिए। दो बेटा। ओ वाह जी वाह जी वाह जी, शर्मा जी नमस्ते। एक बार फिर नमस्ते। नमस्ते जी, बैठिए बैठिए। ओ क्या हाल है शर्मा जी, आप तो बहुत पहले आ गए। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते बेटा, जीती रहे। बैठिए। वाह वाह क्या बात है। और बताइए क्या हालचाल है? हम तो बड़े आराम आराम से तैयार हो रहे थे। हमने सोचा कि शहरी लोग हैं तो देर से ही आएंगे। इस गुस्ताखी की माफी चाहता हूँ। हमने सोचा गांव के लोग हैं, ज्यादा लेट ना करें, इसीलिए जल्दी चले। अच्छा भाई साहब, गांव वालों को शहर वालों ने ऐसे ही बदनाम किया हुआ है। हम भी देर से ही खाना खाते हैं। रोज 7 तो बज ही जाते हैं। भाई साहब 6:30 से पहले तो खाते ही नहीं। बस 8 बजे तो खराटे भी शुरू हो जाते हैं। गर्र, बस ये बात है। हाँ जी, बेटी आजा, मेरे पास आके बैठ जा। वाह क्या बात है। हाँ। कितनी प्यारी बच्ची है, एकदम परियों के जैसी है। भगवान तुझे बुरी नजर से बचाए। हमारा बेटा भी कौन सी परी से कम है? हाँ बिल्कुल। देखिए परी जैसा ही दिखता है। और शर्मा जी बताइए, आपका कारोबार क्या है? जी मेरा एक आर्किटेक्ट फर्म है। क्या? अब वो नक्शा नवीस हैं। अरे वही जो नक्शा बनाते हैं इमारतों का। अच्छा अच्छा, तो आप नक्शे बनाते हैं? वाह जी वाह, बड़ी कमाल की बात है। इस घर के नक्शे को देखिए, मेरे बाबूजी ने बनाया था। और वो जो वहाँ बन रहा है ना, उसका नक्शा मैंने बनाया। वाह क्या बात है। हमारे आलिशान है जीजा ना? जी ने बड़ी मेहनत से ये नक्शा बनाया है। इन्हें बनाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। खैर छोड़ो इन बातों को। शर्मा जी ये बताइए कि आपको अब क्या पीना है? जी देसी ले आओ या फिर काला कुत्ता लेके आओ? हाँ बताइए बताइए। मैं टी टॉटलर हूँ। ये कौन सा ब्रांड है? मतलब मैं पीता नहीं। फिर तो ये बंदा धरती पे बोझ ही हुआ ना। आइए चलिए मैं आपको अपनी रियासत दिखाता हूँ। आइए बहन जी। आइए, जी, ये भी हमारे बच्चे हैं। मैंने और स्वरन ने इन्हें बड़े प्यार से पाला है, अपनी छाती से लगा कर रखा है, समझ गए? और ये है चारे का घर। जैसे हम खाना खाते हैं, इन्हें भी घास फूस मिला के बड़े प्यार से खिलाते हैं। कभी कभी गुड़ भी खिलाते हैं। ठीक है, तो चलिए दूसरी जगह दिखाता हूँ। अब कोई बात नहीं शर्मा जी, ये गोबर बहुत पवित्र होता है। हम कभी कभी इसकी धूप भी जलाते हैं। 2 मिनट दीजिए। ओए गोगी, थोड़ा पानी लेके आ, शर्मा जी का जूता साफ करना है। संधू साहब, ये इटालियन लेदर है, पानी से खराब हो जाएगा।
गोबर पानी से धो देंगे तो उसकी धूप नहीं जला पाएंगे। जी ये गोबर की नहीं, इटालियन चमड़े की, यानी कि जूते की बात कर रहे अच्छा 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 अच्छा, ये तो कुछ नहीं है। हमारे जूते जब गंदे होते हैं तो हम ट्यूबवेल पर जाकर धो देते हैं उन्हें ऐसे, और साफ हो जाते हैं। ओए गोगी, पुराना कपड़ा लेकर आ, शर्मा जी के जूते साफ करने हैं। ठीक भाई है? साहब, इन सब चीजों के बिना हमारा तो दिन क्या ही बोल शुरू रही है नहीं तेरी होता। माँ? आपके तो सिर्फ पैर में लगा है। आइए शर्मा जी, मैं बाकी की जगह दिखाता हूँ। बिट्टू इस बेटा, तरफ। तुम इन्हें छत पर ले जाओ, मैं रसोई में जाकर आती हाँ हूँ। ठीक है। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। लो, तो फिर खाना भी आप ही बना लो। मैं तो मजाक कर रही थी। आओ, तो ये देख लो सोमी, ये है हमारा घर। शादी के बाद तुम्हें यहीं पर रहना है। और फिर तो मैडम जी इन गोरे गोरे हाथों से गोबर भी उठाना पड़ेगा। अच्छा, सच में? हाँ जी, और जानवरों को भी संभालना पड़ेगा। और कुछ? मिट्टी में काम भी करना पड़ेगा, सोच लो। फिर तो रहने दो, मुझे नहीं करनी शादी वादी। अपने पति का गुस्सा भी सहना पड़ेगा। बोलो माँ। डरपोक लड़का। चलो मेरे साले साहब, जरा पेश करो आज का खाना। हाँ तो पेश है तंदूरी चिकन। ये चिकन अपने घर का है, देसी। वाह, लजीज लग रहा है। आगे। ये है मच्छी फ्राई, मीठे पानी की मच्छी है, जीजा जी को बहुत पसंद है। वाह, क्या खुशबू है। और ये है काले बकरे का पाया। ये है मखनी मुर्ग, मक्खन भी घर का ही है, प्योर देसी। हाँ हाँ बिल्कुल। ये लो जी, ये पीली दाल है, ये ना हो तो कोई खाना ही नहीं खाता। तो शर्मा जी शुरू हो जाइए। संधू साहब, दरअसल हम लोग वैष्णव हैं। कोई बात नहीं, आप इसे धोके खा लीजिए। ओए चुप कर, ओए उल्लू के पट्टे, तूने बताया ही नहीं कि ये लोग वैष्णव हैं। बाबूजी वो क्या है कि मैं बताना ही भूल गया था। आप बस 15 मिनट बैठिए, मैं 2 मिनट में आई। ना खाता है ना पीता है, हमारी भी शाम खराब कर दी इसने। लानत है इस नक्शा नवीस पर। भाई साहब, ये मूंग और मसूर की सूखी दाल है, ये मैंने बनाया है साबुत ये मसूर। खीरे हैं, हाँ, ये रहे टमाटर और ये मूली है। वाह, ये हुई ना बात। शर्मा जी, अब आप फटाफट शुरू हो जाइए। हाँ जी, लीजिए लीजिए, परोसो शुरू भाई कीजिए। परोसो। लीजिए, चलो शुरू चलो कीजिए ना। जल्दी जल्दी। हमारे बुजुर्ग कहते थे खाओ दाल, वही है असली माल, क्यों है ना। अच्छा, आपसे एक बात कहनी थी। यहीं शहर के पास हमने जमीन ली थी और हम उस पर कॉलोनी बनाने जा रहे हैं। बस उसी का उद्घाटन है परसों। तो आपसे विनती है कि आप अपने पूरे परिवार के साथ जरूर आइएगा। दरअसल संधू साहब बात। हम आएंगे, जरूर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है इनका हैंडल आपके हाथ में ही रहता है। है ना जी, क्या बात है। बाबूजी रहना भी चाहिए, जिधर मर्जी घुमा लो। ये लो बेटी, ये सूट और 2100 रुपए तुम्हारा शगुन। पहली बार घर आई हो, खाली हाथ थोड़े जाने दूंगी। थैंक यू आंटी। जीती रहो, खुश रहो। अच्छा संधू साहब, आज्ञा दीजिए, अब हम चलते हैं। नमस्ते। 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 जीजा जी, क्या 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 हो गया। एक जरूरी बात तो भूल ही गए। क्या भूल गया। हमने इनको सलामी तो दी ही नहीं। ओह, सलामी। कैसी सलामी? अरे सलामी तो बनती है। सलामी की पूरी तैयारी है। 1 मिनट रुक, अभी देता हूँ सलामी। सोनिया, जल्दी करो। ओए, यहाँ से अरे बस कीजिए, क्या कर रहे हैं आप? बस कीजिए। नमस्ते। हमारे परिवार से उनके परिवार का कोई मेल है क्या? रहन सहन, खाना पीना, बोल चाल, कोई एक चीज तो मिलती। बेटा, कुछ चीजें एक जैसी हो तो सोचा भी जा सकता है, लेकिन फर्क ज्यादा हो तब नहीं। बेटा, वो लोग नॉर्मल नहीं हैं, सब के सब क्रेजी हैं। बेटा, हंस का जोड़ा कभी कौवे से बना है क्या? नहीं ना। तो बेटा, तो उस पागल परिवार में अपने आप को कैसे एडजस्ट करेगी? हेलो। हाँ टल्ली भाई। ओ यार बुल्लर, तुझे फोन पे भी पता लग जाता है कि मैं दारू की दुकान पर पहुंच गया हूँ। पुलिस वाले की नाक बहुत तेज होती है, दूर से ही नशा सूंघ लेती है। तू मेरी बात ध्यान से सुनना। हाँ बोलो। वो जो ऊंचे घराने के सरदार है ना धालीवाल, तू उनको रिश्ते के लिए मना कर दे बस। क्यों, क्या हो गया? अरे यार कुछ नहीं, बस वो बिट्टू है ना, उसका किसी लड़की के साथ वो
चक्कर सा हो गया है। क्या कहा चक्कर? ओ यार समझा कर, वो क्या कहते हैं उसको, वो उसका कुछ लव अफेयर हो गया है। ओहो। यार तू धालीवाल को अपनी तरफ से जरा समझा देना। बड़ी मुश्किल से रिश्ता आगे बढ़ रहा था और आगे बढ़ने लगा था। अब बजेंगे फटाके। ओए बुल्लर, तू तो पानी की बूंद को तरसता था ना, अब पूरा समंदर तेरे लोटे में आने को तैयार है। समझ ले अब तेरी 5 उंगलियां घी में है और सर कढ़ाई में। अब सोचता क्या है, कर ले तैयारी राय का पहाड़ बनाने की। माँ बाप तो आजकल बच्चों के सामने ऐसे मजबूर हो जाते हैं जैसे फौज के आगे नवाज शरीफ। बड़ी कोशिश की मैंने संधू को समझाने की, बड़ी कोशिश की, पर पत्थर पे पानी गिरा के क्या फायदा। अब मुद्दे की बात ये समझ लो कि धालीवाल परिवार की पम्मी का नाम संधू के राशन कार्ड में नहीं लिखा जाएगा, ये फाइनल है। आधी दुनिया को न्योता दे चुका हूँ मैं इस सगाई का। अब उन सबके मुंह कौन बंद करेगा? ये राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, जितने भी कार्ड है ना, ये सारे अब पम्मी संधू के नाम के ही बनेंगे। यही बात तो मैं संधू को समझा रहा था कि धालीवाल बहुत जिद्दी होते हैं। वो सर जोड़ना और सर तोड़ना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अंदर की बात ये है कि लड़के का किसी और लड़की से चक्कर वक्कर चल रहा है, वही जिसे अंग्रेजी में लव अफेयर कहते हैं। अब वो बिट्टू उसी लड़की से शादी करेगा। नहीं भुल्लर नहीं, लव अफेयर जितनी मर्जी चाहे कर लो, लेकिन संधू के बिट्टू की शादी धालीवाल के पम्मी से ही होगी। प्रीतो कहाँ चली गई? जैसे रांझे को हीर और पालक को पनीर चाहिए, वैसे ही दिल लगाने को टल्ली को प्रीतो का प्यार चाहिए। प्रीतो, प्रीतो। मेरा फर्श चमकता जाए, मेरा फर्श चमकता जाए, मेरा फर्श चमकता जाए, मेरा फर्श चमकता जाए, मेरा फर्श चमकता जाए। हाय हाय, अरे ऊपर वाले, तूने ये क्या कर दिया? तुझे मुझ पे बिल्कुल तरस नहीं आया? हौसला रख टल्ली सिंह, हौसला रख तू। लो खा लो। अभी तक नाराज बैठी हो यार। अरे मैं तुम्हारी सारी बात मानता हूँ स्वामी, मानता हूँ कि मुझसे गलती हो गई यार। मैं घर वालों को बताना भूल गया था कि तुम लोग घास फूस खाते हो। ओ मतलब तुम लोग वैष्णव हो। यार तुम खुद ही सोचो, अगर मेरी माँ मुर्गे की 4 अलग डिश बना सकती तो क्या 4 सब्जियां नहीं बना सकती है? ले खा ले यार, गर्मा गर्म वेज बर्गर लेकर आया हूँ और इसमें पनीर भी डलवाया है। उस दिन अगर पनीर बनवाया होता तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। तुम्हें पता है डैडी को पनीर कितना पसंद है? पनीर? और जब तक हमें बताओगे नहीं, हमें कैसे पता चलेगा उसे पनीर पसंद है? क्यों? पहले बोलता तो तेरी माँ पनीर बना देती। हाँ। हैं? बाबूजी मुझे भी अभी अभी पता चला है। चलो कोई बात नहीं, अब पता लग गया, आगे से हम ख्याल रखेंगे। अरे तू कमाल करती है। ये मूर्ख उस लड़की से प्यार करता है और इसे पता नहीं कि उसके माँ बाप को खाने में क्या पसंद है। इज्जत का कबाड़ा कर दिया। चल कोई बात नहीं, फिक्र मत कर। ओए कॉलोनी के फंक्शन में मैं शर्मा को खुश करके भेजूंगा, तू बस देखता रह। बहुत ही अच्छा किया आप आ गए धालीवाल साहब। वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। बताइए कैसे आना हुआ आपका? ये वेलकम तो मैं मान लेता, अगर आपने इस तरह ये रिश्ता ना तोड़ा होता। धालीवाल साहब, मैं जानता हूँ रिश्ते की बात मैंने ही की थी। मुझे पता है कि मैंने ही जबान दी थी, पर क्या करें, समय बदल गया है। अब बच्चों की बात माननी पड़ती है। मेरे बेटे को ये लड़की पसंद आ गई और मैं मजबूर हो गया। मैंने कॉलोनी का नाम बहू के नाम पर रखा है और आज उसकी नींव रखने जा रहा हूँ। सारे रिश्तेदार आए हुए हैं और मेरे समधी भी आए हैं। ये सही वक्त नहीं है, फिर कभी बैठ के
गिले शिकवे दूर कर लेंगे। बात को समझिए, मैं आपसे विनती करता हूँ, खाना खाकर जाइएगा। आइए। ओए, खाना खोना साइड में रख, मैं फैसला करने आया हूँ। आज यहीं इसी वक्त अगर मेरी बेटी की शादी इस परिवार में नहीं हुई तो मैं किसी की भी बेटी की शादी इस परिवार में नहीं होने दूंगा। बस बस बस। ये क्या हो रहा है? बहुत हो गया। अब तू अपनी औकात पर आ ही गया है तो याद रखना, तेरे साथ साथ एक भी आदमी यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएगा। वाहेगुरु जी दा खालसा ते वाहेगुरु जी दी फतेह। कुछ नहीं होगा, फिक्र की बात नहीं है। घबराओ मत, क्यों घबरा रहे हैं आप? अरे इतना लेट पहुंचोगे तो तुम्हारा भी नुकसान है और मेरा भी नुकसान है। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाकर कवरेज करो। तू भी शुरू हो गया? अरे अंकल, आपको लग जाती है, आपको बचाने के लिए तो मैंने मारा है। उधर चलो, उधर कवरेज करो। अरे मेरी बाजी में तो बस हुई। गलती हो गई। कुछ नहीं, ये तो बस ऐसे ही पकड़ा पकड़ा। अरे भुल्लर तो बस चेन और अंगूठी की चिंता कर रहा था, यहाँ तो अली बाबा का खजाना खुलने के लिए तैयार बैठा है। प्लीज प्लीज स्टॉप द वायलेंस। ओए, हिंदी में बात कर। बंद करो ये मारपीट। पहले इसे हटा। छोड़ दो। वो छोड़ने के लिए छोड़ दो आप। चल मैं छोड़ देता हूँ इसे। इधर आ, समझा मुझे। चलो। हाँ समझा, क्या समझाने वाला था? अरे संधू साहब, आप तो समझदार हैं, ये क्या पंगा कर लिया? रिश्ता तोड़ के पंगा उसने शुरू किया। मैं तो उसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा था। इसे अपने लड़के की करतूत का पता नहीं और चला मुझे समझाने। समझाया उसे जाता है जिसमें समझने के लिए थोड़ी बहुत अकल हो। इनकी अकल का तो आपको पता ही है। इनकी अकल तो पहले ही घुटने में है, लेकिन आपको तो समझदारी रखनी चाहिए थी। अब जो होना था वो हो गया। तू खत्म कर इस नाटक को फटाफट। ये नाटक इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। अब जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करते जाओ। मीडिया ने सब रिकॉर्ड कर लिया है। मीडिया को बुलवाया किसने था? धालीवाल ने बुलवाया मीडिया को, मैंने थोड़ा ही बुलवाया है। संधू साहब, हाथ से बात निकल रही है। अब अगर मैंने एक्शन नहीं लिया तो मीडिया सारा इल्जाम मेरे सर लगा देगी। संधू साहब, केस तो मुझे मजबूर होकर बनाना ही पड़ेगा। मीडिया का तो आपको पता ही है, नंगा करने लगे तो संतरी क्या मंत्री को भी ना छोड़े। और फिर आज संडे है, बेल भी नहीं होगी, तो एक बार तो आपको थाने चलना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, संधू को भी बंद कर। संधू क्या, उसका पूरा परिवार अंदर जाएगा। बस आप मेरा थोड़ा ख्याल रखिएगा भाई जी। तेरा पूरा ख्याल रखूंगा भुल्लर, लेकिन संधू का और उसके समधी का पूरा परिवार भी मुझे हवालत में बंद देखना चाहिए। हाँ, ले चल, कोई परवाह नहीं, चल। तमाशा बेटा, तुम्हारा हिस्सा तुम्हें मिल जाएगा। आज जो भी रिकॉर्ड किया है वो सब अब डिलीट कर दो। अरे साहब जी, डिलीट तो तब करूंगा ना जब कुछ रिकॉर्ड किया हो। वाह, तुम तो हमसे भी आगे हो। लोग मुझसे पूछते हैं ये टीवी कौन सा चैनल है? तुमने किसी को बताया तो नहीं कि टीवी त्रिलोचन भुल्लर टेलीविजन है, यानी मेरा अपना चैनल। लोग सोचते होंगे टीवी कहीं तालिबान वालों का चैनल तो नहीं है। ओए बुलर, कुर्सियों का इंतजाम कर बैठने के लिए। बहन जी, ऐसे रोने वाली सूरत क्यों बना रखी है? बिल्कुल मत घबराइए, कल तो चले जाना है यहाँ से। देखो कैसे चीख चिल्ला रहे हैं। पंगा लेने चले थे, वो भी मुझसे। आइए आप मेरे साथ, जगह दो ना बैठने की। ये लो, साफ हो गया। बैठो बहन। नहीं, मुझे नहीं अरे बैठना। आप बैठिए ना। मैं ठीक हूँ। कब तक खड़ी रहेंगी आप ऐसे? ओए शर्मा जी, यहाँ आके बैठ जाइए। खड़े खड़े घुटनों में दर्द शुरू हो जाएगा। फिक्र क्यों कर रहे हैं, ये घर जैसा ही है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आप चाय पियेंगी या दूध मंगवा दूं? मैंने कहा ना आपसे, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो फिर क्या ठंडा मंगवा दूं? ओए बिट्टू, अपने नए पापा को समझा, कुर्सी पर बैठ जाएं। अरे बोल ना। अंकल आप बैठिए ना। आइए। ओ बहन जी, जितनी संधू साहब की बाहर चलती है ना, उससे ज्यादा थाने में चलती है। आपने देखा नहीं कैसे थानेदार उनके आगे पीछे घूमता रहता है? अरे शेरों के साथ रिश्ता जोड़ा है तो ये सब होता ही रहेगा। वहाँ पत्रकार आ गए थे, नहीं तो मैं मामला वहीं संभाल लेता। बड़ी चलती है आपके भाई की थाने और कोर्ट में। ओए बुल्लर। हाँ जी संधू साहब, बोलिए। बोलना इतना है कि तेरे कहने पे हम लोग यहाँ रुके हैं। बोल, क्या सेवा करेगा शर्मा जी की? बेचारे शर्मा जी की क्या सेवा करनी,
ये तो दाल चावल खा के छाछ पीने वाले लगते हैं। फिर भी कुछ मंगवाना हो तो बता दो। आप बस इतना करो कि एक शाही पनीर मंगवा दो, एक दाल तड़का और 10 रोटियां। फिलहाल इतना मंगा दो, बाकी बाद में। अरे रे एक मिनट। भुल्लर एक काम कर, मीठे में रस मलाई और बालूशाही जरूर मंगवा लेना। अरे रे एक मिनट, तू पूरी बात तो सुन लिया कर। हाँ, सुबह दांत साफ करने के लिए मंजन जरूर मंगवा लेना। अरे ला रहे हैं मामा जी, ला रहे अरे हैं। यार, हम लोग कौन सा ब्रश जेब में लेके घुमा करते हैं? आप लोग हवालात में हो, हवेली में नहीं बैठे। बाहर सिर्फ कल्लू का ठेला खुला है, वो मुर्गा बोल के बेचता है, लेकिन गारंटी नहीं है। हो सकता है बाद में 14 इंजेक्शन लगवाने पड़े। जो भी मंगाना जल्दी मंगा, और ये सब हजम करने के लिए वो भी लेते आना, समझ गया? हाँ। क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों जी टल्ली जी? पासवर्ड क्या है? इधर हाँ, कान ला प्रीतो। शर्म नहीं आती? ओए भुल्लर, हुक्म करो महाराज। उनके खाने पीने की फिक्र करेगा, हमारा भी कुछ सोचा है कि नहीं? भुल्लर किस मर्ज की दवा है, फिक्र मत करो। उनसे पहले राशन यहाँ पहुँचेगा। सिर्फ खाना नहीं, शाम की दवाई भी मंगवा देना। और एक बात सुन, हमारे पासवर्ड से सिर्फ बोतल नहीं, पूरा ड्रम मिलता है। क्या बात है, छा गए महाराज। सर ये तो आपकी कोई इज्जत ही नहीं कर रहे। ऐसा है कि कुत्ता गाड़ी के नीचे चलता था तो उसे लगता था कि गाड़ी का वजन वही उठा रहा है। वो चेक करने के लिए रुका, गाड़ी अपनी स्पीड बढ़ाकर आगे निकल गई, तो इज्जत बचाने कुत्ता वापस गाड़ी के नीचे आ गया। वही हिसाब है इनका। इन्हें लगता है कि ये भुल्लर पर रौब झाड़ते हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि भुल्लर इनकी जड़ें काटने के लिए ही पैदा हुआ है। ये मांस मच्छी तो आप खाते नहीं। ये लो, आम के अचार के साथ पराठे खाओ। लो बेटी। ओ शर्मा जी, अचार के साथ ही पराठे खा लो। मुझे भूख नहीं है। भूखे पेट नींद भी नहीं आएगी। आपको लगता है हमें यहाँ नींद आएगी? मॉम, अरे भाई खा लो, ये कोई बात हुई? पराठे खा लीजिए, पराठे हैं। आप पराठे खाकर तो देखिए, देखना उसके बाद माँ बेटी को कैसी मस्त नींद आएगी। आप ही का इंतजार था। देर आए पर दुरुस्त आए। हम तो पकड़ते ही छोड़ने के लिए हैं। संधू साहब, धालीवाल साहब, पानी में लाठी मारने का कोई मतलब नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। संधू साहब प्लीज आप घर जाइए, बिट्टू की शादी की तैयारियां कीजिए। बिट्टू की शादी हो या ना हो, पहली धार की निकली पड़ी है। तू पीने आ जाना, हो सके तो इसे भी साथ ले आना। बड़ा आया मुझे पिलाने वाला, ये पिलाएगा पहले धार की। धालीवाल साहब, बेटी का ब्याह जबरदस्ती नहीं करते। आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं पम्मी के लिए बिट्टू से भी अच्छा लड़का ढूंढ कर लाऊंगा, प्रॉमिस। तू जिम्मेदारी लेता है? पक्का। बदमाश को अक्सर बदमाश ही मिलते हैं, लेकिन इन्हें ये पता नहीं था कि इनका पाला भुल्लर से पड़ने वाला है। आप बस इतना मुझे बताओ कि हम वापस कब मिल रहे हैं? बच्चों का रिश्ता भी तो पक्का करना है। संधू साहब, क्या आपको अब भी लगता है कि हमें वापस मिलना चाहिए? मुझे लगता है कि हमें दोबारा मिलना चाहिए। चलो रेनू। अंकल सुनिए, मुझे लगता है शर्मा गुस्से में है। और क्या आपको गले लगाएंगे बाबूजी? हमने हरकत ही ऐसी की है नमा। पहले तो उनके मुंह में रसगुल्ले ठूस दिया और फिर रात को जेल में ठूस दिया, और कह रहे हैं कि गुस्से में है। हद हो गई। अरे मैंने किया क्या है? नहीं, फोटो मत देना। एक मिनट जरा रुक, मुझको जरा ताव तो देने दे। हाँ बोल। क्या बात है? अब तक बनाई हुई इज्जत मिट्टी में मिला दी। अरे क्या बात है सरदार जी, बड़े दिनों के बाद अखबार में तेरी फोटो छपी है। क्या जच रहे हो सरदार जी, है ना? बाबूजी आपने कोई बड़ा तीर नहीं मारा है, सारी रात थाने में गुजारी है। अपना तो चलो रोज का है, उन्हें भी सारी रात थाने में गुजारनी पड़ी। आज तक मैंने पुलिस स्टेशन में कदम तक नहीं रखा और वहां रात गुजारनी पड़ी, और उन्हें अब भी लगता है कि हम उनसे दोबारा मिलने वाले हैं। बड़ी मुश्किल से सौम्या ने उनको मिलने के लिए मनाया था, और बाबूजी आपने एक दिन भी गुस्से पर काबू नहीं रखा। जिस बंदे को अपने गुस्से पर काबू न करना आता हो, किस वक्त किससे कैसे पेश आना चाहिए ये न पता हो, उससे मैं कभी रिश्ता नहीं जोड़ूंगा। अरे बेटा, मैंने तो धालीवाल से रिश्ता तोड़ के तेरा रिश्ता शर्मा से पक्का किया था।
मुझे थोड़ी पता था वो वहाँ आके धमाल मचा देगा। तू बिना मतलब के मुझे ऐसे ही डांटे जा रहा जी है। वो बखेड़ा करेगा वो आपको पता नहीं था, लेकिन ये तो पता था ना कि सौम्या का परिवार मौजूद है। आपने हालात को संभालने की जरा भी कोशिश नहीं की बाबूजी। बिल्कुल सही समय पर उनकी असलियत का पता चल गया। अगर कहीं बात आगे बढ़ जाती तो पीछे हटना और मुश्किल हो जाता। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। बेटा तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए अच्छे से अच्छा लड़का ढूंढ कर ले आऊंगा। चल बेटा, जो होना था हो गया। अब मुझे बता मुझे क्या करना है। अब आप कुछ भी मत कीजिए बाबूजी, जो भी करना है मैं खुद ही कर लूंगा। ठीक है, चलो फिर हम कुछ नहीं करते। मॉम मैं जानती हूँ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, पर इस सब में सिर्फ उनकी ही गलती नहीं थी। उन्होंने तो डैड को हर तरह से खुश करने की कोशिश की। नई कॉलोनी का नाम भी मेरे नाम पर रखा। अभी तक तो रिश्ता पक्का भी नहीं हुआ था। झगड़ा उस आदमी ने शुरू किया था। बिट्टू के परिवार ने तो उसे समझाने की कोशिश की, पर वो नहीं माना। वो सब तो ठीक है बेटा, पर तुम ये भी तो देखो कि उन्होंने तुम्हारे पापा की इतने सालों से बनाई हुई इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। जरा सोचो, तुम्हारे पापा अब अपने सर्कल के लोगों को कैसे फेस कर पाएंगे? तू बिल्कुल फिक्र ना कर भांजे। तुझे एक सच्ची बात बताऊं, शर्मा और संधू में सिर्फ साफ मिलता है। चिल भांजे चिल। मैं मानता हूं कि हमसे गलती हुई है, लेकिन इस गलती को अब कैसे सुधारना है, बस इतना ही है ना, है ना? एक भांजे, मैं तुझे अपने तजुर्बे से बात बता रहा हूँ। बुजुर्गों ने बिल्कुल सही कहा है कि अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकले तो उंगली टेढ़ी कर लो। नहीं नहीं, डब्बा ही फाड़ देना चाहिए। अब हाथ उठाने का टाइम आ गया है। मामा, हाँ? अगर तुम मेरे मामा ना होते ना तो सच कह रहा हूँ मैं मुक्का मार के आपके सारे दांत तोड़ देता। अरे मामा, लड़ाई झगड़े से बात बिगड़ी है, अब फिर से हाथ उठाने की बात कर रहे हैं। चिल भांजे चिल। अरे सिर्फ लड़ाई करने के लिए ही हाथ नहीं उठाने होते, तो ये कभी कभी माफी मांगने के लिए भी हाथ तो उठाने पड़ते हैं भांजे। मेरे मामा मुझे कुंवारा नहीं मरने देंगे। बाबा जी, आप तो जानते ही हैं कि मेरा परिवार कितना भोला है और गलती तो हमसे हुई है। आप तो सबकी गलतियां माफ करते हैं। मैं जानता हूं हमारे हाथ में अब कुछ भी नहीं है, फिर भी हमें हमारी गलती सुधारने का एक मौका दे दीजिए। अगर आपकी कृपा हो तो कुछ भी हो सकता है, सब कुछ सही हो सकता है। आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। हम पर कृपा करना सच्चे बादशाह, कृपा करो। शर्मा जी, जी आपकी बेटी हमें पसंद है। मैं बड़े भाई से बात करने के बाद आपको बताऊंगा। बहन जी, आप लोग एक बार सौम्या की मर्जी भी जरूर पूछ लेना। जी बिल्कुल। नमस्ते। नमस्ते। कॉफी। देखो बिट्टू, पहले तो तुम्हारे घर वालों ने समझदारी नहीं दिखाई और अब वही तुम कर रहे हो। समझदार बनो
और जिंदगी की सच्चाई का सामना करो। बेटा, शादी दरअसल केवल दो लोगों का ही मिलन नहीं होता, बल्कि दो परिवारों का भी मेल होता है। और क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे और हमारे परिवार का कोई मेल है? तुम्हारी माता जी, उन्हें तो इतना भी पता नहीं कि किसके साथ किस तरह बात करनी चाहिए। तुम्हारे मामा जी, मुझे तो लगता है जैसे वो शराब पीने के लिए ही पैदा हुए हैं। और इन सब से ऊपर तुम्हारे पिता यानी कि तुम्हारे बाऊ जी, वो थाने, कोर्ट, कचहरी में आना जाना अपनी शान समझते हैं। और अब बात आती है तुम्हारी। तुम हर साल कॉलेज में फेल होते आए हो। भविष्य का कोई अता पता नहीं है। बाप दादा की कमाई पर ऐश करना है बस। बेटा जी, अगर इसी तरह खर्च करते रहे ना तो एक दिन भरे हुए खजाने भी खाली हो जाएंगे। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम किसी भी तरह सौम्या के लायक हो? वैसे समझदार इंसान के लिए इशारा ही काफी होता है, और मेरा तुम्हें यहां बुलाकर समझाना बहुत जरूरी था। मुझे उम्मीद है कि तुम समझ ही गए होगे। मेरे माँ बाबूजी ने हमेशा मुझे एक बात सिखाई है अंकल, कि बड़ों की हर बात की इज्जत रखो। और आपने बिल्कुल ठीक कहा अंकल, शादी तो इंसानों का नहीं, दो परिवारों का मिलन होता है। और जहां दो परिवारों का ही मेल नहीं हो सकता, वहां प्यार का सवाल ही नहीं उठता। मैं मानता हूं मेरी माँ को बिल्कुल समझ नहीं है कि किस वक्त किसके सामने क्या बोलना है। मेरी माँ बहुत भोली है अंकल, बहुत भोली। और शायद इसलिए वो अपने दिल की बात बिना सोचे समझे कहीं भी कह देती, क्योंकि आजकल जो अपने मन की बात घुमा फिरा कर बोलता है, दुनिया उसी की कदर करती है। और मैं कबूल करता हूं कि मेरे मामा शराबी हैं, उनमें आज भी बचपना है। लेकिन जब भी मेरी जिंदगी में मुसीबत आई है, कोई मुश्किल पड़ी है, तो मेरे मामा पहाड़ बनकर उसके सामने खड़े हो गए मुझे बचाने के लिए। और अब रही बात मेरे बाबूजी की, जब भी कोई किसी गरीब, किसी मजबूर के साथ धोखा करता है, तो मेरे बाबूजी उसे बचाने के लिए किसी भी नुकसान की परवाह किए बिना खड़े हो जाते हैं। और शायद इसी वजह से उनको आए दिन कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। और जब यही लोग मेरे बाबूजी को दुआ देते हैं, तब मेरे बाबूजी कहते हैं कि करने कराने वाला मैं कौन होता हूँ? मैंने कुछ नहीं किया, करने कराने वाला ऊपर बैठा है, मैं तो बस एक जरिया। अंकल, मेरे परिवार वाले अनपढ़ हैं, गंवार हैं, देसी हैं, लेकिन एक बात की गारंटी है, जिस दिन सौम्या हमारे घर शादी करके आएगी ना, वो उसे बहू से ज्यादा बेटी बना कर रखेंगे। बस आखिरी बात कहना चाहता हूँ, दुनियादारी तो अभी सौम्या में भी नहीं है। उसने भी बिना सोचे समझे मुझसे प्यार कर लिया। हम दोनों का कसूर बस इतना ही कि हम दोनों एक दूसरे को दिल से चाहते हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। बिट्टू बेटा, शर्मा जी नमस्ते। मैं बिट्टू का बाऊजी बोल रहा हूँ। नमस्ते संधू साहब, और क्या हालचाल हैं? शर्मा जी, हमारी वजह से आपकी इज्जत पर जो दाग लगा है, मैं तहे दिल से उसके लिए माफी चाहता हूँ। संधू साहब, इस मुद्दे को अब हम यहीं खत्म करते हैं और अब एक नई शुरुआत करते हैं। वाह जी वाह, शर्मा जी आपने तो कमाल कर दिया। कल बैसाखी का शुभ दिन है, आप लोग सारे कल ही आ जाओ यहाँ। और हाँ सुनो, आपका पनीर मेरे पे उधार है, मैं खुद बनाकर खिलाऊंगा आपको। हाँ। संधू साहब, इस बार नहीं, इस बार आप हमारे घर लंच पर आइए, क्योंकि बड़े भाई साहब भी आ रहे हैं, तो उनसे बातचीत करके शादी की तारीख पक्की कर लेते हैं। ठीक है जी, जैसा आपका हुक्म। हम लोग आ जाएंगे। ठीक है, वो हमें बुला रहे हैं। ठीक है शर्मा जी, हम लोग जरूर आएंगे। अच्छा जी, कल मिलते हैं। नमस्ते। लो जी, उन्होंने कल हमें दोपहर के खाने पर बुलाया है। ओए तेरा लब पैर शादी बनने जा रहा है। और ढिंका चिका, शर्मा ने हमें दोपहर के खाने पे बुलाया है, अभी तो भूखे ही रहना पड़ेगा ना। अरे मामा, आप घर आकर ढिंक चिका कर लीजिएगा ना। कभी किसी की बात सुन भी लिया कर। ढिंक चिका, ढिंक चिका, ढिंक चिका। क्या बात है शर्मा जी, वाह 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 वाह, क्या बात है।
ये मछलियाँ आप हमारे लिए पकड़ के लाए हैं? वाह! हाँ जी। सुनिए संधू साहब, हाँ जी। लगता है भाई साहब आ गए। अच्छा जी। मैं उन्हें लेकर आता हूँ। मैं भी साथ में नहीं, चलूं? आप बैठिए। अच्छा जी। नमस्ते भाई साहब। बहुत बहुत बधाई हो। आइए, मैं आपको बिट्टू के परिवार से मिला। चलो। जी मैंने रेनू? बनाया। ताऊ जी जी हाँ। नमस्ते। 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 भाई साहब, ये है बिट्टू। मुझे पहचाना? इसको पहचाना? अरे इसको तो पहचान ही लिया होगा ना। भाई साहब, आखिर बात क्या है? अरे हुआ तो कुछ भी नहीं है, मैं तो बस इसकी याददाश्त ताजा करवा रहा था। बोलो बिट्टू बेटा, कुछ याद आया तुम्हें? भाई साहब, आप बिट्टू को जानते हैं? बहुत अच्छी तरह। अश्विनी, तुम हमेशा पूछते रहते हो ना कि वो कौन है जिसने घर आके तोड़फोड़ की थी, हम सबको हैरेस किया था और बनी की ऐसी हालत कर दी, और जिसके डर से मैंने पुलिस में कंप्लेंट तक नहीं की, वो और कोई नहीं है, वो यही बिट्टू है, बिट्टू। नहीं भाई साहब, आपसे जरूर कोई गलतफहमी हुई है। क्या कहा गलतफहमी? और मुझे जरा पूछो इसे, पूछो कि मैं जो कह रहा हूँ वो झूठ है क्या? बिट्टू, क्या तुमने जो कुछ इन्होंने कहा है, क्या वो सच है? मैं तुझे पूछ रहा हूँ, जो कुछ भी इन्होंने कहा है, क्या वो सच है? बाबूजी। अश्विनी, अगर तुझे अभी भी ये लगता है कि तू इसी के साथ सौम्या का रिश्ता करवाना चाहता है, तो भूल जा कि तेरा कोई बड़ा भाई था। भाई साहब, क्या इतना सुनने के बाद भी आपको लगता है कि मैं इस तरह के लोगों से कोई रिश्ता रखूंगा? मैं तुझे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बोल, जो भी इन्होंने कहा, क्या वो सच है? मैं फिर से पूछ रहा हूँ, क्या यह सच है? बोल, बोल, नहीं तो मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा। संधू साहब, अगर आपने ये थप्पड़ इसे बचपन में मारा होता ना, तो आज आपको ये दिन देखना नहीं पड़ता। बुजुर्गों ने कहा है कि जैसा बाप होता है वैसा बेटा होता है। आज ये बात 16 आने सच हो गई। अरे जो बाप रोज कोर्ट कचहरी आने जाने को अपनी शान समझता है, उसकी औलाद से आखिर उम्मीद ही क्या की जा सकती है? और तुम तो कहते थे कि तुम्हें बुजुर्गों की इज्जत करना तुम्हारे बाबूजी ने सिखाया। अरे तो क्या बुजुर्गों की बेइज्जती करना भी तुम्हें तुम्हारे बाबूजी ने सिखाया है? भाई साहब, इनकी असलियत तो मैं बहुत पहले ही जान गया था, लेकिन मजबूर था। सौम्या की खुशी के लिए इनके साथ रिश्ता जोड़ने पर मैं मजबूर हो गया था। भाई साहब, मुझे लगता है कि अब आपको यहाँ से चले जाना चाहिए, या अभी भी और कुछ सुनना बाकी है? चल बेटा। बाबूजी, वो माँ, ये क्या हो गया? हाँ बोलिए मल्होत्रा साहब। ठीक है। हाँ, पंडित जी से मेरी बात हो गई है। हाँ जी, संडे 10 बजे की सगाई का मुहूर्त निकला है। हाँ। अच्छा जी, नमस्ते। सुना भाई साहब, संडे 10 बजे रिंग सेरेमनी का मुहूर्त है और उसके 2 दिन बाद शादी।
स्वामी ये क्या है? देखो, अब कुछ भी कहने सुनने को नहीं रह गया। हम दोनों के बीच जो भी था वो खत्म हो चुका है। मेरी शादी तय हो चुकी है। प्लीज आज के बाद मुझे फोन करने की या मिलने की कोशिश मत करना। हाँ बोल, किस लिए आया? मुझे आपके साथ बिट्टू के बारे में बात करनी है। मैं बिट्टू के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, समझे? देखिए, आपका गुस्सा तो जायज है। मैं मानता हूं कि जो कुछ भी हुआ है वो गलत हुआ है, लेकिन इसमें बिट्टू की कोई गलती नहीं है। बिट्टू ने तो जो कुछ भी किया वो मेरी बहन की इज्जत की खातिर किया। हाँ ताया जी, उस लड़के ने तो मेरी जिंदगी नर्क बना दी थी। गलती मेरी भी थी जो मैं उसकी बातों में आ गई। मैंने बड़ी हिम्मत करके भैया को बताया, क्योंकि उसने तो मुझे ब्लैकमेल भी करना शुरू कर दिया था। उस दिन भैया और बिट्टू ने अगर उसे सबक नहीं सिखाया होता ना, तो उसने मुझे आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया था। बिट्टू की सिर्फ इतनी ही गलती है कि उसने एक दोस्त होने का फर्ज निभाया है। जीजा जी, बस आप मेरी बात एक बार सुन लो। अगर आपके किसी दोस्त की बहन बेटी को कोई छेड़ता या तंग करता तो आप क्या करते? मेरे हिसाब से तो आप उसको जान से ही मार देते। बिट्टू बेचारे ने तो उसकी टांगे ही तोड़ी हैं, और क्या किया है? बिल्कुल, आप भी तो हमेशा दूसरों के भले के लिए ही लड़ते रहे हो, तो बिट्टू ने क्या गलत किया है? बेटा, अगर उसकी जगह मैं होती ना तो उसे जिंदा ही ना छोड़ती। क्या हुआ? क्या मैं कुछ गलत कह रही हूँ? गलती तेरे से नहीं हुई, मेरे से हुई है। तुझे समझने में बेटा, मुझे बड़ा नाज है तेरे पे बेटे कि आज तूने अपने बाप की पगड़ी की इज्जत रखी। मेरे शेर, गुरु जी का फरमान है, हर बहन बेटी की इज्जत बचाना हर इंसान का धर्म होता है। बेटा माफ कर दे, माफ कर दे बेटा। बाबूजी, मुझसे गलती, बाबूजी माफ कर दे। I love you। ओए, मैं भी तुझे लव यू बेटा। अब तू देख मैं तेरे प्यार के लिए क्या क्या करता हूँ। शुरू हो जा। जीते रहो बेटा। ओए बेटा हो तो तेरे जैसा, वरना ना हो। जीते रहो बेटा। अगर तूने कत्ल भी किया होता तो मुझे तुझ पर नाज होता। मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तुमने अपना इरादा तो नहीं बदल दिया? चाल बदल गई पर हाल नहीं बदला। वैसे तुझ जैसी लड़कियां भी बहुत कम होती हैं। सब कुछ घर पे बता देती हो और मशहूर हो जाती हो, और हम जैसे लड़कों को भुगतना पड़ता है। वैसे एक बात बताओ, मुझे पिटवा कर तुम्हें क्या मिला? मुझे लगा था कि मार खा के तो सुधर जाएगा। कुत्ते की पूंछ कभी सीधी होती है क्या? कुत्तों को सुधारना मुझे अच्छे से आता है। मोहतरमा, ये साबित कैसे करोगी कि मेरी जात कुत्तों की जात है? वैसे जब दिमाग बदल जाए ना तो मुझे बता देना, बस एक फोन कर देना, मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। मामा, काम हो गया? ओ, मामा नहीं, मामी। अरे मामा, जो बोला वो किया या अपना ही चक्कर चला रहे थे? भांजे, आप खुद ही चलाकर देख लो ना इसे। शर्मा जी, ऊंचा बोलना छोड़िए, भगवान से डरिए। जब कोई चीज आंखों के ज्यादा पास होती है तो धुंधली दिखने लगती है। शायद इसलिए
हमें अपने बच्चों की गलतियों का एहसास नहीं होता। उस दिन आपने हम गांव वालों की शिक्षा पर सवाल उठाया था, याद है ना? तो आप जैसे पढ़े लिखे शहरियों की ये शिक्षा है। फिर तो हमें अपने गांव की शिक्षा पर बड़ा नाज है, बड़ा फख्र है। शर्मा जी, आपके बेटे की गलती, आपके बेटे का गुनाह, वो सौम्या और मेरे बेटे को भुगतना पड़ रहा है। मैं तो कहता हूं अभी भी देर नहीं हुई। शर्मा जी, आप हम सबसे उम्र में बड़े हैं, इंसाफ का तराजू आपके हाथ में है। जाते जाते मैं एक बात और कहना चाहता हूं, ये गलती अगर मेरे बेटे ने की होती तो मैं उसकी खाल उधेड़ देता। शर्मा जी, मैं उसकी खाल उधेड़ देता। ये बात आप अपने छोटे भाई से भी कह देना। पता नहीं मैं किस वजह से चुप बैठा रहा। चलो भाई साहब, मैं मानता हूं कि इसमें बिट्टू की कोई गलती नहीं है, लेकिन अब तो सब कुछ फाइनल हो गया है। कल सुबह बारात आने वाली है, अब कुछ नहीं हो सकता। हाँ, ये तो मैं भी मानता हूँ कि यहाँ सब कुछ फाइनल हो चुका है, पर यह भी तो सच है कि गलती बनी की है। अब करे कोई और भरे कोई। भाई साहब, आपकी हर बात को मैं मानता हूँ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। आज तक मैंने आपकी हर एक बात मानी है, पर इस बार मुझे माफ कर दीजिए। भाई साहब, खुशी का मौका है, अपने दिल से सब कुछ निकाल दीजिए। तो खुश तो है ना बेटा? क्या फर्क पड़ता है मॉम, जिंदगी का दूसरा नाम ही एडजस्टमेंट है। बेटा, जिंदगी में उतना ही एडजस्ट करो जिसमें तुम खुश रह सको, उतना नहीं जिसमें तुम्हारे साथ साथ 3 जिंदगियां बर्बाद हो जाएं। मॉम? हाँ बेटा, एक तुम्हारी, एक उसकी जिससे तुम शादी कर रही हो, और तीसरी उसकी जो दुनिया में तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। रेनू का भी फोन नहीं लग रहा और सौम्या का भी फोन बंद है। तुम तैयार नहीं हुए? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुम तैयार क्यों नहीं हुए? लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी तो आज शादी है ना? हाँ, आज मेरी शादी है, इसीलिए तो मैं तुम्हें लेने आई हूँ। बोलो, करोगे मुझसे शादी या सारी उम्र सैड सॉन्ग सुनने हैं? ये तुम क्या कह रही हो सौम्या? तुम पागल तो नहीं होगी हो? पागल से शादी करनी है तो थोड़ा पागलपन तो बनता है ना। अब मेरी एक और बात ध्यान से सुनो, मैं गोबर भी उठा लूंगी
जानवरों को भी संभालूंगी। और संधू साहब, मैं अपने पति की डांट भी सह लूंगी। यार तुम तो सच में पागल हो गई। जीजा जी, ये तो भिड़ गया टापू। रेनू, ये सब क्या है? डैडी, आपने ही तो मुझे बचपन से सिखाया है कि जिस काम में दिल ना लगे वो काम कभी नहीं करना चाहिए। मैं मानती हूँ कि बिट्टू ने जो किया गलत किया, पर ये भी सच है डैडी कि मैं उसके बिना नहीं रह सकती। डैडी, नहीं रह सकती। अश्विनी, बन्नी की गलती की सजा इन बच्चों को मत दे। जिस बच्ची ने हमारे घर आकर हमारी झोली खुशियों से भर दी, आज उसकी झोली हम खाली कैसे छोड़ सकते हैं? शर्मा जी, आपकी बेटी तो बिट्टू से शादी करने के लिए हमारे घर आ गई थी, लेकिन मैंने ही इनको रोका क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक बेटी का बाप होने के नाते आपका सर जिंदगी भर शर्म से झुका रहे। शर्मा जी, बच्चे सबके एक जैसे होते हैं, खास तौर पर बेटियां। मैं चाहता हूं आप अपने हाथों से इनको आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि हर बेटी का रिश्ता बाप के आशीर्वाद के बिना अधूरा होता है। आगे आपकी मर्जी। संधू साहब, 1 मिनट। पंडित जी। हाँ जी। फेरे शुरू करवाओ। जी सेठ। शर्मा जी, मजा आ गया। शर्मा जी। संधू साहब, अभी तो पनीर बकाया है। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम ही नहीं शर्मा जी, ऊपर से नीचे तक आपको पनीर में नहला देंगे। जी, मंदिर है। ओए, आप कौन है? सुन भाई, 1 मिनट। जब मियाँ बीवी राजी तो आप यहाँ से निकलो पाजी। मतलब जब सब लोग मान गए तो क्यों बीच में आ रहे हो यार? हाँ? शादी करने जा रहा है दोस्त, कम से कम सहरा तो पहन ले। क्या बात है? लव यू लव यू लव यू। और क्या बात है, क्या बात बोली जीजा जी। बल्ले बल्ले संधू साहब, क्या बात है। वाह। तो बताइए स्वामी जी, कैसा लग रहा है सौम्या संधू बनके? बहुत अच्छा लग रहा है संधू साहब। हाय हाय, अच्छा तो मुझे भी बड़ा लग रहा है सौम्या जी। तुम्हें पता है, मैंने तो अपने बेटे का नाम भी सोच लिया। क्या सोचा है? गुरमेल सिंह संधू। वाह, क्या भारी नाम है।
ये कैसा नाम हुआ? मैं तो धनंजय संधू रखूंगी। ऐसे कैसे रखोगी धनंजय संधू? मुझे नहीं पसंद ये नाम धनंजय संधू, बिल्कुल नहीं। नाम तो होगा गुरमेल सिंह संधू। अरे पगली, गुरु महाराज ने हमारा मेल करवाया। टल्ली जी, हाँ। आज फिर कौन सी ब्रांड पिला रहे हो? जीजा जी। ब्रांड? ओ शर्मा जी, आपको क्या हो गया? आप तो ठीक ठाक थे। हाँ जी। ऐसा है संधू साहब, हमारी गाड़ियां जंक्शन पर फंसी हुई हैं। अच्छा जी। संधू के घर बेटी दी है, जुर्माना तो भरना पड़ेगा। आप क्यों नहीं पी रहे हैं? मैं जी? हाँ, मेरा तो आज मंगलवार है। वो जी शर्मा जी के घर बेटा दिया है तो थोड़ा बहुत टोल टैक्स तो हमें भी भरना पड़ेगा ना। बहन जी, हाँ, चिकन विकन बनवाया है कि नहीं? ओहो बहन जी, ये पनीर की सारी चीजें आप ही के लिए तो बनवाई है। पनीर खाना तो मैंने छोड़ दिया। ओह, तो क्या आप कॉफी पियेंगे? गुड़ वाली चाय। लो, आप तो हमारे जैसे हो गए फिर। मैंने सोचा मामा जी को भांजे की शादी की बधाई दे दूं और साथ में एक बधाई ले भी आऊं। चलो भांजे की शादी की बधाई तो मुझे कबूल है, लेकिन ये दूसरी बधाई किस लिए है? ऐसा कौन सा काम पूरा हो गया आपका? काम तो पूरा होना ही था। भुल्लर ने हमेशा के लिए प्रीतो का हाथ जो पकड़ लिया। बात सुन भुल्लर, तू अपने थाने की हद से बाहर आ गया है, हैं? कहाँ गए तेरे उसूल हैं? तू तो बड़ा कहता रहता था कि मैं पराई दौलत, औरत और जमीन पर कभी आंख उठा के नहीं देखता। तो मैंने कब मना किया? आंख तो मैंने कभी नहीं उठाई, पर नजर हमेशा रखता रहा। तेरी तो मैं भुल्लर भी, तू तो ऐसे भाभी भाभी कह के बुलाता था। भाभी तो मैं आज भी कहता हूँ कि प्रीतो भाभी लगती है, पर तेरी मैंने भाभी कभी नहीं कहा। ट्याऊं। अरे भैया, हम सब की फैमिली फोटो तो खींच दो। अरे माँ, फैमिली फोटो नहीं, क्रेजी फैमिली फोटो बोलो माँ।